नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर इंदौर से है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिना मंत्री पद चुनाव मैदान में रहेंगे तुलसी सिलावट। इस्तीफे के साथ ही उनकी सुविधाएं भी सभी छिन जाएंगी। अब ना भत्ता मिलेगा ना ड्राइवर, लेकिन गनमैन जरूर उनके साथ होंगे। मंगलवार को 6 महीने का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका था। दरअसल मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर उन्हें विधायक होना जरूरी था मंत्री बने रहने के लिए, और 20 तारीख को वो मियाद खत्म हो गई और इसके बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को 6 महीने का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बिना विधायक 6 महीने मंत्री रह सकता है कोई भी व्यक्ति। आचार संहिता के चलते दोबारा नहीं हो पाएगी मंत्री पद की शपथ। तो आपको बता दें, तुलसी सिलावट ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल उनके मंत्री बनने के बाद 6 महीने कल पूरे हो गए हैं। और इंदौर से अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, 6 महीना पूरे होने के बाद अब तुलसी सिलावट ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि बगैर मंत्री पद के ही अब वो मैदान में होंगे विधायकी के लिए। बिल्कुल, देखिए, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने 21 अप्रैल को मंत्री पद की शपथ ली थी और गैर विधायक अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकते हैं। इसलिए उनका कार्यकाल कल शाम को खत्म हो गया था और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में इस बार 14 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तुलसी राम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का कार्यकाल कल खत्म हो गया था। ऐसे में दोनों ही मंत्रियों को इस्तीफा देना था। हालांकि गोविंद राजपूत के बारे में अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उन्होंने कहा है कि वो जनता के बीच अब बिना मंत्री के ही जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। हालांकि वो चुनाव प्रचार अपना कर रहे हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, इसको विपक्ष या कहें कांग्रेस भी मसला बना रहा था, मुद्दा बना रहा था कि 20 तारीख को चूंकि 6 महीने पूरे हो रहे हैं तो इस्तीफा देना चाहिए। ये उस लिहाज से भी कह सकते हैं कि जनता के सामने भी ये बात रखी जा सकती है। परसेप्शन बनाने के लिहाज से भी तुलसी सिलावट ने अपने क्षेत्र में जनता के लिहाज से सकारात्मक कदम कह सकते हैं यहाँ पे से। बिल्कुल, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी कि गैर विधायक 6 महीने से ज्यादा मंत्री नहीं रह सकता है। इनका कार्यकाल जब 20 अक्टूबर को खत्म हो रहा है तो 21 अक्टूबर को इनको अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देना चाहिए। और ये मुद्दा लगातार जीतू पटवारी जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो भी उठा रहे थे, सज्जन सिंह वर्मा भी इस मामले को उठा रहे थे, पूरी कांग्रेस मामले को उठा रही थी। हालांकि बीजेपी कुछ कानूनी प्रावधान जरूर तलाश रही थी, लेकिन जिस तरह से आचार संहिता लगी हुई है और 6 महीने तक ही कोई व्यक्ति मंत्री पद रह सकता है, अगर उसे दोबारा मंत्री रहना है तो वो 1 दिन के लिए उसे इस्तीफा देना होता है, फिर दोबारा उसकी शपथ हो सकती है और 2 बार वो 6 महीने के लिए मंत्री रह सकता है। लेकिन चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है इसलिए मंत्री पद की शपथ नहीं हो सकती है, इसीलिए अब दोबारा मंत्री ये नहीं बन पाएंगे। अब तो ये चुनाव जीतने के बाद जब शपथ लेंगे तब ये मंत्री बन पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर उस लिहाज से 2 मंत्री बनाए गए थे एक साथ, जो सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट। गोविंद सिंह राजपूत ने अभी इस्तीफे की उनकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में क्या स्थितियां और क्या प्रावधान हो सकते हैं अरुण? देखिए, अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग इस पर डिसीजन ले सकता है, या ये जो हो सकता है कि गोविंद राजपूत ने भी अपना इस्तीफा दे दिया हो, सौंप दिया हो, भिजवा दिया हो कल, लेकिन जब उनके बारे में जानकारी नहीं तो किसी तरह की अभी बात कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह की बात तुलसी सिलावट ने कही है कि उन्होंने इस्तीफा अपना सौंप दिया है, वो जनता के बीच में जनता की सेवा इसी तरह वो करते रहेंगे। लेकिन उनके जब मंत्री पद जाने के बाद उनकी जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, वो जरूर कम हो जाएगी। हालांकि जब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो जरूर छिन जाएगी। रहिएगा अरुण हमारे साथ। और कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। भूपेंद्र जी, 2 मंत्री जिनका अब कल 6 महीने पूरा हो रहा था शपथ लेने के बाद, उनमें तुलसी सिलावट ने आज जरूर रेजिग्नेशन दे दिया मंत्री पद से। हालांकि अभी तक गोविंद सिंह राजपूत से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। भूपेंद्र जी, देखिए, इस्तीफा तो उन्हें कल ही दे देना चाहिए था, फिर भी दे रहा है, दुरुस्त है। और अगर वो इस्तीफा आज नहीं देते तो संभवतः जो है उन्हें बर्खास्त किया जाता, तो इसलिए जो है वो इस्तीफा देना ठीक है जी। और जनता के बीच में वो है, जनता उनको प्रसाद देगी। जी
जी बिल्कुल। कांग्रेस हालांकि गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट दोनों के ही इस्तीफे की मांग कर रहे थे कि उन्हें मंत्री पद से हटाए जाने की मांग कर रहे थे। अगर गोविंद सिंह राजपूत अभी इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप तमाम मामलों के जानकार भी हैं, खासतौर से चुनाव आयोग भी कोई एक्शन ले सकता है क्या? निश्चित रूप से चुनाव आयोग की जो है की ही गाइडलाइन चाहिए और चुनाव आयोग का ही फैसला है। तो चुनाव आयोग के फैसले का अगर वो पालन नहीं कर रहे हैं जी तो ये एक तरह से गलत बात है। ये तो मुख्यमंत्री को स्वयं इस्तीफा मांगना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं मांगा। जी चुनाव आयोग में भी आप लोग शिकायत लेकर गए थे और चूंकि इन्हें हटाया जाना चाहिए मांग भी कर रहे थे आप। एक लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के हाथ से कम सांवेर में तो एक छोटा सा मुद्दा हाथ से चला गया। कि क्या जो है हम लोकतंत्र में केवल जो है इस तरह मुद्दों की तलाश करते रहेंगे या कानून व्यवस्था की स्थिति को स्वयं सरकार का दायित्व तो है नहीं है क्या? ये सरकार का दायित्व तो है, उसे इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। और जो है केवल मुद्दे ही जो है देश नहीं है जी। और जो है ये चीजें जो है कानून और व्यवस्था के अनुपालन की है, संवैधानिक संस्थाओं के अनुपालन की है। और अगर कोई सरकार असफल होती है तो उसे खुद शर्म आनी चाहिए इस पर। ठीक है, रहिएगा। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। रजनीश जी, तुलसी सिलावट ने 6 महीने पूरे होने पर रेजिग्नेशन दे दिया मंत्री पद से। हालांकि गोविंद सिंह राजपूत को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो जरूर शेयर करें। देखिए, नियम कानून संविधान का जो प्रावधान है उसका पालन भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं पार्टी के नाते और सरकार तो स्वाभाविक है करेगी ही। और मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह यहाँ किया जाना चाहिए। कांग्रेस की तरह थोड़ी है कि संविधान की धाराएं बदल दे अगर अपना मंतव्य पूरा ना हो तो ये कांग्रेस ने तो कालांतर में बहुत सारे इस प्रकार के कांड किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नियम कानून संविधान का पालन करती है और करेगी। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन 2 मंत्रियों का 6 महीने पूरे हो रहा था रजनीश जी, उनमें एक तुलसी सिलावट और दूसरे गोविंद सिंह राजपूत। जी गोविंद सिंह राजपूत के संबंध में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने रेजिग्नेशन मंत्री पद से दिया या नहीं दिया। नहीं, मैंने कहा आपसे कि जो भी नियम कानून प्रावधान है संवैधानिक तौर पर उसका पालन किया जा रहा है, होगा, हर हाल में हर कीमत पर होगा। हम लगातार पालन करते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय खिलाफ में आ जाए तो महाअभियोग लाने की बात करना शुरू कर दे। मैं कहा ना कि कांग्रेस की कल्चर के हिसाब से आप सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं इस प्रकार के संदेह करना चाहिए। जी नहीं, हमारा मकसद सवाल जो चीजें जो सामने दिखती हैं उसको लेकर सवाल उठाना, और वो उठाते भी हैं चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। भूपेंद्र जी, कांग्रेस की रीति नीति को लेकर रजनीश जी सवाल कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि अपने हिसाब से चलाने के लिए आप बहुत कुछ बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, ये जो है इनकी चिंता बहुत जायज है, क्योंकि इनका चरित्र ऐसा है, ये कानून व्यवस्था का इंतजार ही नहीं करते। ये तो सीधे सीधे लोगों को खरीद के ही संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर देते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे और इनके संस्कार में बहुत अंतर है, और इस अंतर को ये भली भांति जानते भी हैं। पूरे देश में इस तरह का प्रयास करते हैं। केवल मध्य प्रदेश इनका शिकार नहीं है। इन्होंने इस तरह की लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक मर्डर्स हैं ये पूरे देश में किए हैं, और ये उसी को जारी रखना चाहते हैं। उसी को ये कानून व्यवस्था कहते हैं। भीड़ के हाथ में देश को सौंप देना इनके लिए कानून व्यवस्था है। अभी जो तालिबानी मारपीट जबलपुर में हुई है, उसके लिए इनके माननीय किस दिन बैठेंगे धरने पे, मौन व्रत धारण करके। ये इन्हीं की सरकार का कुछ है, सरकार की जो है ये प्रमाण पत्र है। रिएक्शन ले लेते हैं, आपने कई बातें कही हैं। जी रजनीश जी। जी नहीं, मैंने कहा ये तो अतीत बताता है। चुनी हुई सरकारों को भंग करना, लोकतंत्र की हत्या करना, आपातकाल लगाना और जजों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, आउट ऑफ टर्म में प्रमोशन देना,
और जजों को अपने खिलाफ में अपने पक्ष में खड़ा करने का के काम करना, जो खिलाफ में निर्णय आ जाए, तो इनका सकल रहा है। अब विपक्ष में भी रह के सोचते हैं कि हम इनका काम करने लगे, इन निकम्मे नकारापन अपना बताएंगे और कहेंगे हम इनका काम करने लगे। तो भैया विपक्ष की भूमिका आप निभाओ ना, हमसे धरना प्रदर्शन करवाओगे, आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है रजनी जी शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। भूपेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। तो तुलसी सिलावट ने जरूर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कल उनका दरअसल जो 6 महीने का समय था, जो म्याद थी, वो पूरी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर उज्जैन से। उज्जैन में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में बिस्तरा रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला की माने तो भेजे गए सभी 12 सैंपलों में एथेनॉल और मेथनॉल की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बिस्तरा में अल्कोहल और जहरीला तत्व पाया गया है। विशेषज्ञों की माने तो मेथनॉल इतना घातक होता है कि इसको 10 ml मात्रा से ही मनुष्य अंधा हो सकता है। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही कि मेथनॉल बनाने के लिए सभी आरोपियों ने कहां से स्प्रिट और अन्य रासायनिक पदार्थ खरीदे थे। तो ये बड़ा खुलासा, बड़ी इंफॉर्मेशन ये कि जो उज्जैन शराब कांड में मेथनॉल और एथेनॉल का इस्तेमाल किया गया था, खासतौर से मेथनॉल बनाने के लिए सभी आरोपियों ने कहां से स्प्रिट जुटाई थी, ये अब इंफॉर्मेशन जुटाई जाएगी पुलिस के जरिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बिस्तरा परीक्षण के लिए 12 सैंपल भेजे गए थे, 12 व्यक्तियों के भेजे गए थे और वो सभी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास आ चुकी हैं। उसमें एथेनॉल और मेथनॉल नामक पदार्थ, जो अल्कोहल और मेथनॉल भी एक उसी की क्वालिटी, और मेथनॉल थोड़ा जहरीला होता है, वो आ गया है और उसकी पुष्टि एफएसएल रिपोर्ट में। आनंद हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, एथेनॉल और मेथनॉल को मिलाकर स्प्रिट बनाई गई और फिर उसका इस्तेमाल जहरीली शराब में किया गया, ये वाकई में बहुत घातक हो सकता था, कई लोगों की जान भी चली गई। क्या बता रही पुलिस, कहां से ये हासिल हुआ, कब से ये खेल चल रहा था? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी जो है पुलिस भी इस बात की तहकीकात कर रही कि आखिर ये कब से चल रहा था। इस बात को लेकर कई लोगों को पुलिस ने अभी हिरासत में भी लिया है और इस बात की जानकारी भी जुटा रही है। लेकिन आप बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि मेथनॉल जैसा घातक पदार्थ जिसपे साफ तौर पे लिखा होता है, जो कि इंटरनल यूज के लिए नहीं होता है, उसे सिर्फ एक्सटर्नल आप यूज कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ को आप शरीर में सेवन करवा रहे थे और वो भी बड़ी मात्रा में। देखिए, अगर विशेषज्ञ की माने तो हमारी बात हुई है विशेषज्ञ से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 ml का भी अगर कोई मनुष्य इसका अगर सेवन करता है तो अंधा तक हो सकता है। ऐसे में बड़ी मात्रा में ये लोग सेवन करवा रहे थे और किस तरह से जो आम लोगों की जो है जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, इसको लेकर भी अब जो है मध्य प्रदेश के जो मुखिया जो है शिवराज सिंह चौहान ने भी जो कदम उठाए। उसके बाद जो उज्जैन का प्रशासन है वो भी लगातार कदम उठा रहा है, जिसको लेकर लगातार हिरासत में लोग लिए गए और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। जी बिल्कुल एक्शन भी हो रहा है। हालांकि ये नजीर भी है कि ऐसे मामलों को पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए, नहीं तो बहुत घातक हो सकता है ये। नेटवर्क भी हो, हालांकि जरूर खंगाल रही होगी आनंद। उज्जैन का अगर हम जिक्र करें, इससे पहले इस तरह के मामले या कच्ची शराब या जहरीली शराब जो खुलेआम बिकती हो या फिर लोगों तक पहुंचती हो, पुलिस के संज्ञान में भी मामले जरूर सामने आए होंगे, लेकिन सवाल ये कि जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए तब तक एक्शन होता नहीं। आनंद, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, चूंकि आप 12 से लेकर 16 जो लोगों की मौत हुई है, उसके बाद ही जो है सरकार जागी है, प्रशासन जगा है, पुलिस महकमे साफ काम दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये इतने सालों से जब बिक रहा था तो सभी जो पुलिस अधिकारी है उनको भी पता था और उनके जो है संरक्षण में ही ये सब कुछ हो रहा था। कई पुलिसकर्मी इसीलिए आज पुलिस गिरफ्त में हैं, उनके खिलाफ गैर इरादतन का हत्या का मामला दर्ज किया है पुलिस ने। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये अकेला नहीं थे, उसके साथ पुलिसकर्मियों की भी मिलीभगत थी, जो इतना बड़ा जो है नेक्सस यहाँ पर बिल्कुल सिस्टम की कई बार मिलीभगत होती है और यहाँ पर पुलिसकर्मियों की भी इसमें सहभागिता रही और इसी के चलते अब उन पर भी एक्शन हो रहा है। शुक्रिया आनंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। चावल से एथेनॉल उत्पादन के लिए धन्यवाद कहा है। बकाया धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति मिली है। राज्य के किसान को इससे फायदा होगा। 54.87 रुपए लीटर करने का फैसला भी लिया गया। 18 महीनों की कोशिश कामयाब हुई है। ये लेटर, ये पत्र
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा है और चावल से एथेनॉल उत्पादन की परमिशन के लिए उन्होंने पत्र में पीएम को धन्यवाद भी दिया है। दरअसल बकाया धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी गई है केंद्र की तरफ से। राज्य के किसानों को इससे फायदा होगा, इस बात पर भी खुशी जाहिर कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। साथ ही एथेनॉल की जो कीमत है वो 54.87 रुपए प्रति लीटर का फैसला भी किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान की जबरदस्त पैदावार होती है और उसी के लिहाज से केंद्र की तरफ से बची और बकाया धान का एथेनॉल बनाने की परमिशन भी दी गई है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहते हुए ये पत्र लिखा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में चावल से एथेनॉल उत्पादन के लिए धन्यवाद किया गया है। अब बकाया धान से छत्तीसगढ़ में एथेनॉल बनाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा राज्य के किसानों को इससे फायदा भी होगा। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, ये बेहद महत्वपूर्ण है। एथेनॉल अगर चूंकि धान की हमेशा से जबरदस्त पैदावार छत्तीसगढ़ में होती रही है, एक्सेस पैदावार होती रही, तो उस धान का अब इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में भी किया जाएगा। खासतौर से केंद्र की तरफ से भी इसमें सहमति मिल गई है। देखिए प्रशांत, ये काफी महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए और जिस तरह लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री को पत्र लिखते रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने कई बार पत्र लिखा है और जिस तरह से आज कल उन्होंने पत्र लिखा है उसमें सीधे तौर ये कहा है कि जो उन्होंने धन्यवाद भी दिया है प्रधानमंत्री का, जिस तरह से जो एथेनॉल का जो तेल का जो रेट निर्धारित किया गया है 54.87 जो प्रति लीटर के हिसाब से वो खरीदेंगे धान जो तेल बनेगा वो उससे लिया जाएगा। तो एक बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए और साथ ही उन्होंने मांग की है कि जो धान से जो बकाया धान है, जो एथेनॉल जो उसे उत्पादन की अनुमति, जो राज्य के किसानों की आर्थिक उन्नति होगी। अगर सीधे किसानों से धान खरीदा जाए, चावल जो बचेगा, बचा हुआ जो धान है वो खरीदेंगे तो उससे किसानों को लाभ होगा। इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को कि इससे मांग की है कि सीधे अगर खरीदा जाए तो ये लाभ होगा। हालांकि जिस तरह से एफसीआई के द्वारा धान खरीदने की बात प्रधानमंत्री ने की है और जिस तरह से कल जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने इसकी घोषणा की थी, तो इसके बाद से ये अब जिस तरह से आप पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा ये मांग की गई है सीधे उनसे धान अगर खरीदा जाएगा तो किसानों को लाभ होगा इसका। और जिस तरह से यहाँ पर क्योंकि समर्थन मूल्य पर सरकार धान खरीद रही है और अभी धान खरीदने के लिए लक्ष्य भी 85 लाख मीट्रिक टन रखा गया है और यहाँ पर धान क्योंकि ज्यादा उत्पन्न होता है तो इसके फायदा किसानों को होगा अगर सीधे खरीदा जाएगा धान। बिल्कुल बिल्कुल, ये मकसद भी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कि किसानों को इससे ज्यादा फायदा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर बैतूल से है, जहां जिला जेल में 2 बंदियों ने संदिग्ध जहरीला पदार्थ पी लिया है। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जहर पीने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, वजह सामने नहीं आई है। जेल के अंदर इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। बंदियों में एक हत्या और दूसरा रेप का आरोपी है जिन्होंने जहर पिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई। तो बैतूल से ये मामला सामने आया है, जहां जिला जेल में 2 बंदियों ने संदिग्ध जहरीला पदार्थ पी लिया और गंभीर हालत में इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि जल्द से जल्द उन्हें इलाज दिया जा सके। लेकिन अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई, कारण साफ नहीं हो पाया है कि इन दोनों बंदियों ने जहर क्यों पिया, क्या इसके पीछे वजह है। जो 2 बंदी जिन्होंने जहर पिया, इनमें एक हत्या का आरोपी है तो दूसरा रेप का आरोपी है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन में जुटी हुई है, क्या वजह, क्यों दोनों ने जहर पी लिया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है ताकि जल्द से जल्द इन्हें रिकवर किया जा सके। 2 बंदी जिला जेल में बंद थे, जिनमें से एक पर रेप का आरोप था तो एक पर हत्या का आरोप था। लेकिन अभी वजह साफ नहीं हो पाई है। जेल प्रशासन भी अभी तक कुछ भी तस्वीर साफ नहीं कर पा रहा है। पूरे मामले में पुलिस जरूर अब जांच में जुट गई है। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी।
खबर बड़वानी से है। बड़वानी के बेजासन घाट पर पुलिस चौकी के सामने ट्रेलर में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी के चालक के अनुसार पहले बैटरी में ब्लास्ट हुआ और फिर धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। घटना बेजासन घाट पर मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर स्थित बेजासन पुलिस चौकी के सामने हुई। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। ये तस्वीरें बड़वानी से सामने आई हैं, जहां एक ट्रेलर में जबरदस्त आग लग गई। हालांकि चालक ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बैटरी में ब्लास्ट के बाद आग लगी और बैटरी में ब्लास्ट की वजह क्या थी ये साफ नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं। शहर कार में आग। जहां खंडवा में जहां हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई, तो वहीं बालाघाट में पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराते समय एक कार आग की चपेट में आ गई। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, आखिर किस तरह कारें आग में जल रही हैं। हालांकि गनीमत रही कि दोनों ही घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। तो दो जगह से मामले सामने आए जहां पर अचानक ही वाहनों ने आग पकड़ ली। खंडवा और बालाघाट से ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खंडवा के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार में बैठे परिवार के लोगों ने तत्काल कार से कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल कार में लगी आग की घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उधर बालाघाट के परसवाड़ा में एक पेट्रोल पंप में फ्यूल भरते वक्त अचानक एक कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के सेल्समैन कार में पेट्रोल भर रहे थे, तभी कार में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाई और कार को फौरन धकेलते हुए पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन तब तक आग कार में पूरी तरह से फैल चुकी थी और कार धू धू कर जलने लगी। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मौके पर मौजूद संसाधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। घंटों बाद आग खुद ब खुद बुझ गई और कार राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। तब तक आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में भी देश का विदेश व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बात करें पड़ोसी चीन की, तो चीन में भारत का निर्यात 26.3% बढ़ा है। अप्रैल सितंबर 2019 में चीन में $8.4 बिलियन निर्यात भारत करता था, जो कि अप्रैल सितंबर 2020 में बढ़कर $10.6 बिलियन पहुंच गया। वहीं चीन के साथ भारत के आयात में 24.5% की कमी आई है। अमेरिका के साथ भी भारत का निर्यात 15.5% बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विदेशी निवेश के लिए सबसे पसंदीदा देश बन चुका है। बीते 6 सालों में एफडीआई इनफ्लो 55% तक बढ़ा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।